नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है। और ये सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हमसे एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी सब क्वेश्चंस को रिवीजन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज का क्लास अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी 100% कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर होगी। ठीक है। और मैं जितना भी क्लास लेता हूँ उन सब में एक चीज़ बेस्ट होता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता हूँ। ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में मैंने बता दिया है वो क्वेश्चन दोबारा से कोई भी क्लास में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के विषय का उल्लेख है? ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11वीं अनुसूची। ठीक है। पंचायतों के बारे में कौन सी अनुसूची में बात किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात किया गया है। हमारा अगला सवाल है, वुड डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन है 1854, 1835, 1882 और 1904। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1854। ठीक है। 1854 में वुड डिस्पैच जारी किया गया था। हमारा अगला सवाल है, ट्रिकल डाउन थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है। ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 280। ठीक है। अनुच्छेद 280 में ही वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला सवाल है, साइटिक रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? साइटिका रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। साइटिका रोग किस भाग से संबंधित है? तो ये है तंत्रिका तंत्र से। ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? क्या क्वेश्चन है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका प्रारंभ की थी। हमारा अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अगला सवाल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, परमाणु निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और विश्व व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जलवायु परिवर्तन। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? ऑप्शन है लॉर्ड बेवेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि का शुरुआत किया था। चलिए तो हमारा अगला सवाल है, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र किस देश के अवैध कब्जे में है? क्या क्वेश्चन है? गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र किस देश के अवैध कब्जे में है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर अफ़गानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाकिस्तान। ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। हमारा अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक है। तो पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है विशाखदत्त, कालिदास, बाण भट्ट या फिर भवभूति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
विशाख दत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 61वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 की गई थी, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, न्यूरॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? क्या क्वेश्चन है? न्यूरॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, हृदय, फेफड़ा या फिर यकृत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। न्यूरॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वो है तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बंगाल विभाजन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्थाएं अस्तित्व में आई? ऑप्शन है IMF और विश्व बैंक, WTO और IMF, UNO और यूनेस्को, ILO और WHO। तो इसका जो सही उत्तर है वो है IMF और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप IMF और वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आए। हमारा अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? टेंसले, डार्विन, लैमार्क या फिर हैक्सले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेंसले, ठीक है। अब हम चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, दीवाने को ही विभाग किसने स्थापित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं ने दीवाने को ही विभाग का स्थापना किया था। हमारा अगला सवाल है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संसद, ठीक है। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, न्यूट्रॉन की वृद्धि या फिर प्रोटॉन की कमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। हमारा अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेहरू, तिलक या फिर गोखले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला सवाल है, मार्क्स सिद्धांत किससे संबंधित है? अगला सवाल क्या है? मार्क्स सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी या फिर व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनसंख्या, ठीक है। मार्क्स सिद्धांत जो है वो जनसंख्या से संबंधित है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी और इनसैट 1A। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एप्पल, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल जो था पहला भारत का भू स्थिर उपग्रह था। चलिए, हमारा अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राम मोहन राय और अरविंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। हमारा अगला सवाल है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का संबंध किससे है? IVF, क्लोनिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग या फिर स्टेम सेल से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है IVF, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, द्वैध शासन प्रणाली डायरकी किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है कोबाल्ट, कैल्शियम, आयरन या फिर मैग्नीशियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाई जाती है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी या फिर अमिताभ कांत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। चलिए, तो अब हमारा अगला सवाल है, सांडर्स वध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1925, 1931 या फिर 1942। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1928। ठीक है, सैंडर्स को जब मारा गया था वो 1928 में ही मारा गया था। हमारा अगला सवाल है, डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन है ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा या फिर विद्युत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ध्वनि। ठीक है, डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1952, 1947, 1960 और 1975। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1952। ठीक है, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है बेलग्रेड, काहिरा, जकार्ता या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेलग्रेड। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बैंकिंग सुधार, विदेशी व्यापार या फिर कृषि उत्पादन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1998, 2000 में, 1995 में या फिर 2005 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1998 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या फिर बदायूनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तारीख़े फिरोज शाही का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वियना, पेरिस, जेनेवा या फिर रियाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वियना। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसी से रक्तचाप को मापा जाता है। हमारा अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाहौर अधिवेशन 1929। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, जीन संपादन। ठीक है, क्या सवाल है? जीन संपादन तकनीक का संबंध किससे है? डीएनए संशोधन, क्लोनिंग, कृत्रिम अंग या फिर वैक्सीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डीएनए संशोधन। ठीक है, जीन संपादन का संबंध किससे है? डीएनए संशोधन से है। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। ठीक है, मौलिक अधिकार का संबंध
किस देश से है? अमेरिका से है। वहीं से हमारे संविधान में इस चीज़ को, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया है। हमारा अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग या फिर अल्बरोनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार कब हुआ? ऑप्शन है 1969 में, 1956 में, 1975 में या फिर 1991 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1969। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, ऑक्सीजन परिवहन या फिर रक्त निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। हमारा अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया था। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है UNDP, IMF, WHO और WTO। तो इसका जो सही उत्तर है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? क्या क्वेश्चन है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है रेचल कार्सन, डार्विन, एडम स्मिथ या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेचल कार्सन। ठीक है, इसी के द्वारा साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला सवाल है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है एंटीबॉडी, वैक्सीन, एंटीजन या फिर हार्मोन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी से ही पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त की जाती है। हमारा अगला सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वाइसराय ने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1949 में, 1935 में, 1956 में या फिर 1969 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1949। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलिए, हमारा अगला सवाल है, जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड या फिर नाइट्रेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाइकार्बोनेट। इसी के द्वारा जल का अस्थायी कठोरता होता है। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात का अर्थ क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, जन्म दर या फिर मृत्यु दर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली ऐसे 50 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली लेकर के आते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेटर बने और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।